प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जल मंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई है दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि समान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता को हमने प्राप्त कर लिया, जो हमारा प्रथम लक्ष्य था। स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में हम भारतीयों का यह पहला कदम है। इस जनमंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर। यह एक जल मंथन था, किसी एक व्यक्ति का मंथन नहीं था, अर्थात किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था। जल मंथन अर्थात जनता द्वारा किया गया ऐसा आंदोलन, जनता द्वारा किया गया ऐसा आंदोलन जिसके कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और अब स्वतंत्रता रूपी पहला रत्न हमने प्राप्त कर लिया है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। लेकिन अभी हमें केवल एक रत्न प्राप्त हुआ है। अभी हमें रुकना नहीं है। अभी हमें ऐसे अनेक रत्नों को प्राप्त करना है और एक माला पिरोनी है। अभी हमें अनेक रत्न, कौन से रत्न? अनेक क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करनी है। ये मुक्ता, ये मोती, ये इस माला के मोती क्या क्या उन्नति हैं जो हमें प्राप्त करनी है? आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास, विज्ञान के क्षेत्र में विकास आदि। क्योंकि नहीं मिट पाई है दुख की विगत सांवली कोर। देश की जनता गुलामी की वेदना सह रही थी। इसीलिए कवि कहता है कि गुलामी के समय की वो जो दुख भरी यादें हैं, उन्हें अभी तक भूल नहीं पाए हैं। सांवली कोर, सांवली किनारे, दुख भरी यादें, उनको हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे वीरों ने गुलामी की वेदना से मुक्त करते हुए हमें एक पतवार दी है। ले युग की पतवार, नवयुवकों के हाथ में एक पतवार दी है। पतवार यानी नाव को खेने वाला एक लकड़ी का साधन। उन वीरों के हाथ में देश की बागडोर दी है। बने अम्बुधि समान रहना। हम नौजवानों के हाथ में ऐसे काम करने के लिए दिए हैं जिससे हम देश को सुरक्षित रख सकें और उसको उन्नति के पथ पर ले जा सकें। बने अम्बुधि समान रहना। हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रखते हुए सावधान रहना है। देश की सुरक्षा के लिए भी सावधान रहना है और देश की उन्नति के लिए भी तत्पर रहना है। फिर वे सावधान रहना।